हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। आज की क्लास में कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके जूनियर सुपर टेट एंड यूपी टेट के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ अगर आप कोई और भी एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ के लिए भी ये बेसिक पर्यावरण के कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, जिन्हें आप हमेशा देखेंगे कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो बहुत ही सावधानी से, बहुत ही ध्यान से इन क्वेश्चंस को करिएगा। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और ये टोटल आई थिंक 42 क्वेश्चंस का सीरीज़ है ये, ठीक है। तो इस सीरीज़ में 42 क्वेश्चंस होंगे। आज की वीडियो में आपको 42 क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये जो हमने आपको पहला कॉन्सेप्ट कराया है, यानी कि जो इसके पहले थ्योरी सेशन हुआ है, तो उसमें आपको बेहतरीन तरीके से थ्योरी को समझा दिया है। अगर आपको वो थ्योरी याद है, ठीक है, तो आप उनके बेस पर इनके आंसर्स को आसानी से कर जाएंगे। तो मैंने आपको बोला है कि मैं हमेशा क्या करूँगी कि पहले एक थ्योरी क्लास दूँगी और उसके बाद फिर आपको उसके बेस पर MCQ क्वेश्चंस कराऊँगी, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका थ्योरी के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बिल्ड हो जाता है और फिर आप MCQ को बहुत अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है। इसमें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो स्टार्ट करते हैं ये सेशन और बहुत अच्छे से आप इसको पढ़िएगा, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, आपके लिए हेल्पफुल होती है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अजैव निम्नीकरण पदार्थ होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं। तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या होते हैं? जो कि किसी भी जैविक जीवों के द्वारा वो क्या होते हैं, प्रकृति में अपघटित हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं वो अपघटित नहीं होते हैं। तो ये पदार्थ कैसे होते हैं? इनर्ट होते हैं, अक्रिय होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं, तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ वो होते हैं जो कि अपघटित हो जाते हैं, जैसे कागज हो गया, सूती कपड़ा हो गया, मिट्टी के बर्तन हो गए। तो ये सभी इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ में ये सभी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं, तो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ में अब देखो यहाँ पर DDT, प्लास्टिक, पॉलीथीन, तो ये अपघटित नहीं होते हैं, ठीक है। ये एक तरीके से प्रदूषण का भी कारण बनते हैं। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सभी। क्वेश्चन नंबर 4 है, पर्यावरण को दूषित करते हैं। तो पर्यावरण को दूषित कौन करते हैं? जो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं। और इन सभी ऑप्शन में से मिट्टी के बर्तन, DDT, सूती कपड़ा, कागज, तो आप देखेंगे जो DDT है ये अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है और यही प्रदूषण का कारण है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारितंत्र है? तो पारितंत्र दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है अप्राकृतिक या फिर मैन मेड, यानी कि कृत्रिम पारितंत्र जिसे हम इंसान बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है वन, तालाब, झील या बगीचा। तो आप देखेंगे जंगल है ना, प्राकृतिक है, तालाब भी प्राकृतिक है और झील भी प्राकृतिक है। यहाँ पर मैन मेड पूछा गया है, तो गार्डन कौन बनाता है? हम इंसान बनाते हैं, बगीचे, ठीक है। तो कृत्रिम पारितंत्र का एग्जाम्पल है बगीचा। सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पारितंत्र इकोसिस्टम का अजैव घटक नहीं है? ठीक है, यानी कि अजैव घटक वो होते हैं जिसमें जीवन नहीं होता है, जैविक घटक वो होते हैं जिनमें जीवन होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जैविक घटक में, तो पौधा जो है और जीव जंतु, ये दो जैविक घटक में आते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा है कौन से अजैव घटक नहीं है, तो अजैव घटक कौन सा नहीं है? पौधा नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से अजैव कारकों के उदाहरण हैं? ठीक है, तो अजैव कारक में आपके ताप, वर्षा, मिट्टी, जलवायु, ये सभी आते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि ये सभी। क्वेश्चन नंबर 8 है, ताप, वर्षा, वायु, मृदा आदि कैसे कारक हैं? ठीक है, तो जब भी मैंने आपको बोला कि क्या इनमें जीवन है, इनमें जीवन नहीं है, तो ये सभी कैसे कारक हैं? अजैव कारक हैं। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी। वन, तालाब और झील किसके प्रकार हैं? पारितंत्र के, उत्पादक के, उपभोक्ता के या अपघटक के? तो आप क्या जानते हो? वन, तालाब और झील ये प्रकार हैं पारितंत्र के। और किस टाइप के हैं ये? तो ये प्राकृतिक पारितंत्र के एग्जाम्पल होते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 10 है, जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उन्हें कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? हरे पेड़ पौधे करते हैं। और हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे, प्लांट एक ऐसा है जो केवल उत्पादक का कार्य करता है, बाकी सभी यहाँ पर उपभोक्ता, उत्प्रेरक और अपघटक होते हैं। लेकिन प्रोड्यूसर कौन होता है? केवल प्लांट होता है और प्लांट में ही प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस होता है। इसका मतलब राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए। जब भी हम खाद्य श्रृंखला पढ़ते हैं, खाद्य जाल पढ़ते हैं, तो सबसे पहले कौन होता है उसमें? उत्पादक ही होता है, ठीक है।
स्वपोषी किस पोषी स्तर पे आते हैं? तो स्वपोषी जो होते हैं वो प्रथम स्तर पर आते हैं, क्योंकि अपना भोजन खुद बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्लांट को ही स्वपोषी बोला जाता है। तो जो पेड़ होता है ये प्रथम पोषी स्तर में आता है, क्योंकि उसके बाद देखते हो प्लांट को खाता है टिड्डा, फिर ये हो गया द्विपोषीय स्तर, फिर टिड्डे को खा लिया चूहा, तो ये हो गया त्रिपोषीय स्तर। इस तरीके से होता जाता है, ठीक है। तो स्वपोषी किस पोषीय स्तर में आते हैं? तो प्रथम में आते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्पादकों के स्तर पर जीवों की संख्या कैसी होती है? अब यहाँ पर बात हो रही है उत्पादक यानी कि जो प्रोड्यूसर होते हैं उनके लेवल से बात किया जाए तो जीवों की संख्या कैसी होती है? सबसे कम, सबसे अधिक, ना ही कम ना ही अधिक, या फिर शून्य। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी, यानी कि सबसे अधिक होते हैं। उत्पादकों के स्तर पर जीवन की संख्या, जीवों की संख्या सबसे अधिक होती है। तो 12 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, जैव घटक और अजैव घटक किससे संबंधित है? तो जैव और अजैव घटक किस में पढ़ते हैं हम? पर्यावरण में पढ़ते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा मानव निर्मित पारितंत्र नहीं है? यहाँ पर पूछा गया नहीं है। तो उद्यान हम बनाते हैं, खेती हम बनाते हैं, एक्वेरियम हम बनाते हैं, वन किस में आता है? प्राकृतिक पारितंत्र में आता है, ये मानव निर्मित नहीं है। सो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 15 है, कौन सा जीव शाकाहारी नहीं है? शाकाहारी है, यानी कि ऐसा जीव जो केवल प्लांट ईटिंग है, जो केवल पेड़ पौधों को खाता है, ठीक है, वो कौन सा जीव है? तो यहाँ पर आप देखेंगे सांप मांसाहारी, जूं ये ब्लड पीता है, तो ये भी नहीं है। खटमल ये भी ब्लड। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, यानी कि टिड्डा जो है वो केवल प्लांट ईटिंग एनिमल्स है। तो टिड्डा आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। 16 है, निम्न में से कौन पारितंत्र का जैव घटक है? तो वायु, ताप, सूक्ष्म जीव और वर्षा जैव घटक की बात कर रहा है, यानी कि जिसमें जीवन है। तो सूक्ष्म जीव आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से कौन पारितंत्र का जैव अपघटक है? यहाँ पर बात किया है कि जैव अपघटक कौन सा है? ताप, वर्षा, खनिज या पौधे? तो मैंने आपको बोला है जब भी जैव की बात हो तो जैव में दो ही हैं, या तो जीव जंतु या तो पौधे। तो जैविक की बात हो रही है तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी पारितंत्र में भोजन तथा ऊर्जा का प्रवाह कौन प्रदर्शित करता है? ठीक है, तो जो भोजन और ऊर्जा का प्रवाह होता है वो हम किस में देखते हैं? आहार श्रृंखला में, यानी कि जो फूड चेन होता है उसमें पढ़ते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। खाद्य जाल आप नहीं करके आएंगे, क्योंकि भोजन तथा ऊर्जा का प्रवाह हमको पारितंत्र में आहार श्रृंखला में ही देखने को मिलता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, सभी जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किस पर निर्भर करते हैं? ठीक है, तो अगर आपने पढ़ा है, जो मैंने आपको थ्योरी सेशन दी है तो उसमें देखा होगा, तो जितने भी जीव होते हैं वो प्राकृतिक रूप से, प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली वो किस पर डिपेंडेंट होते हैं? तो वो उत्पादक यानी कि जो प्रोड्यूसर होता है उसी पर डिपेंड होते हैं, पेड़ पौधों पर डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम इंसान जितने भी फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, राइस खा रहे हैं, ये सब हमें कहाँ से मिल रहा है? प्लांट से मिल रहा है। तो हम डायरेक्टली कहाँ पर डिपेंडेंट हैं? उत्पादक पर डिपेंडेंट है, यानी कि प्रोड्यूसर पर ही डिपेंडेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो खाद्य श्रृंखला में आप देखते हैं घास, बकरी, मानव या सभी। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी, ये सभी है ना, क्योंकि खाद्य श्रृंखला में ये सभी ही रोल प्ले करते हैं अपना। ऊर्जा का प्रवाह कितने मार्गी होता है? तो ये भी मैंने आपको थ्योरी सेशन में पढ़ाया था। ये प्लांट हो गया, प्लांट को खाया टिड्डे ने, टिड्डे को खाया मेढक ने, मेढक को खाया सांप ने और सांप को खाया बाज ने। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं एक ही दिशा में इनका, एक ही मार्ग में इनका फ्लो हो रहा है। तो राइट ऑप्शन 21 का क्या हो जाएगा? ए, एक मार्गी फ्लो होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, जैविक तथा अजैविक पदार्थों की क्रियात्मक इकाई क्या है? ठीक है, तो जैविक और अजैविक में क्रियात्मक इकाई है आपका पारितंत्र। सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पारितंत्र ही जैविक और अजैविक पदार्थों की क्रियात्मक इकाई मानी जाती है। 23 क्वेश्चन है, पोषी स्तर में प्रथम पद सदा होता है। तो प्रथम पद हमेशा किसका होता है? पेड़ पौधों का होता है। ठीक है, उसके बाद जो शाकाहारी होते हैं उनका होता है, फिर जो मांसाहारी होते हैं उनका होता है। ठीक है, फिर जो बड़े मांसाहारी होते हैं उनका होता है, फिर सर्वाहारी का होता है। तो पोषी स्तर में प्रथम पद किसका होता है? पादप का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 24 है, शाकाहारी प्राणी किस पोषी स्तर पर रखे जाते हैं? तो फिर से वही बात हुई है ना, मैंने क्या बोला, प्लांट जो है वो फर्स्ट पर है, तो शाकाहारी किस पर होंगे? द्वितीय पर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, राइट आंसर। मांसाहारी को किस पोषी स्तर पर रखा जाता है? तो शाकाहारी के बाद क्या आता है? मांसाहारी। तो इन्हें किस स्तर पर रखा जाता है? तृतीय स्तर पर रखा जाता है। ठीक है, तीनों ही पॉइंट समझ लेना। जो प्रोड्यूसर होते हैं वो पादप हैं और वो प्रथम पद पर होते हैं, शाकाहारी द्वितीय पद पर होते हैं और मांसाहारी तृतीय पोषी स्तर पर होते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम 4 होते हैं, बहुत ही कभी यदा कदा आपको 5 स्तर देखने को मिलते हैं, अदरवाइज आपको 4 ही स्तर हमेशा देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, अपमार्जकों द्वारा अपघटन किया जाता है। ठीक है, जो अपमार्जक द्वारा अपघटन किया जाता है वो किसका किया जाता है? गाय के गोबर का, फल सब्जी के छिलके का, पौधे के सड़े गले भाग का, या इन सभी का? तो जब आपको पता है कि अपघटन तो हम इन सभी चीज़ों का कर सकते हैं ना, तो कोई प्लास्टिक तो है नहीं, ये गाय का गोबर का भी अपघटन होता है, सड़े गले पौधों के गले सड़े भाग का भी होता है, फल सब्जी के छिलकों का होता है, तो ये सभी चीज़ें ही अपघटित हो जाती हैं, यानी कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ में आते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 27 है, इनमें से कौन सा समूह एक भोजन श्रृंखला को बनाता है? तो भोजन श्रृंखला के लिए अगर आप देखते हो, घास है, गेहूं है, तो ये दोनों ही प्लांट हो गया, फिर आम हो गया, ये तीनों ही प्लांट हो गए, तो ये एक भोजन श्रृंखला को नहीं बना रहे हैं क्योंकि तीनों ही इसमें पादप हैं। सी में देखो, घास को खाया बकरी ने, बकरी को खाया मानव ने, तो ये आपका बन सकता है। बी देखो, घास, मछली और बकरी, तो घास को मछली ने खाया, मछली को बकरी ने खाया, तो ये भी नहीं बन रहा है। ठीक है, बकरी, गाय और हाथी, ठीक है, तो बकरी को गाय नहीं खाती, ठीक है, गाय शाकाहारी में आती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, यानी कि जो सी है यही ही फूड चेन को शो कर रहा है। तो 27 का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 28 है, कौन सा प्राणी मांसाहारी है? तो मांसाहारी देखो, अगर गाय, बकरी और हिरण की बात करें तो ये शाकाहारी में आते हैं, तो मेढक राइट आंसर हो जाएगा। मेढक जो है वो मांसाहारी में आता है। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 29 है, किसी हरे पौधे को प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो अगर आपने थ्योरी सेशन देखा है तो आपको पता है, ये प्लांट हो गया, ये सन है, और सन से जो सौर एनर्जी मिलती है वो 1% ही प्रोड्यूसर के पास आती है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1%। और उसके बाद जो प्रोड्यूसर से जाता है यहाँ पर कंज्यूमर में, यानी कि उत्पादक से उपभोक्ता में जो जाता है वो 10% ट्रांसफ़र होता है एनर्जी। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, जब भी सौर ऊर्जा से पूछा जाए कि खाद्य ऊर्जा में कितना भाग परिवर्तित होता है, तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1%। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए गए भोजन की मात्रा का लगभग कितने प्रतिशत ही जैव मात्रा में बदल पाते हैं? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 10%। और ये नियम किसने दिया था? तो ये नियम दिया था लिंडमैन ने। इसको बोलते हैं ऊर्जा का 10% का नियम। किसने दिया? तो लिंडमैन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन से पोषी स्तर के बाद ऊर्जा लगभग समाप्त हो जाती है? तो मैंने आपको बोला मैक्सिमम कहाँ तक होती है? 4 तक ही होती है। 4 पोषी स्तर होते हैं, उसके बाद इसका जो स्तर होता है वो लगभग समाप्त हो जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 है, सबसे अधिक हानिकारक रसायन किस में संचित होते हैं? पौधे में, कीट में, शेर में या मानव में? ठीक है, तो देखो जो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं DDT कहाँ पर गया? मिट्टी में गया। मिट्टी से ये वाटर में जाता है, वाटर में रहने वाले जीव खाते हैं, जैसे छोटी मछली ने खाया, फिर बड़ी मछली ने खाया, फिर उसको इंसान ने खाया, तो वहाँ पर। तो अगर सबसे अधिक हानिकारक रसायन की बात करें कहाँ पर एक्यूमुलेट होता है, संचित होता है, तो वो मानव में होता है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 है, एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर में कितने प्रतिशत ऊर्जा स्थानांतरित होती है? तो ये भी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 10%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जिसको दिया था लिंडमैन सर ने। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। 34 है, आहार श्रृंखला के जाल का क्या कहते हैं? तो जो आहार श्रृंखला का जाल बनता है उसे क्या कहा जाता है? खाद्य जाल बोला जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर देखते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है, CFC का प्रयोग किस में किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में, साबुन में, हीटर में या कूलर में? ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? जो CFC होता है इसका प्रयोग AC या रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। और रेफ्रिजरेटर में जो गैस होती है इसी को ही फ्रियॉन गैस भी बोला जाता है। तो फ्रियॉन या CFC दोनों ही कहाँ पर होते हैं? रेफ्रिजरेटर में ही होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 35 का।
36 का है कचरे का अपघटन करते हैं। कौन करता है कचरे का अपघटन? तो दो चीज़ें याद रखना है, जीवाणु भी करते हैं, कवक भी करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर खुंभ दिया है तो खुंभ भी करते हैं, यानी कि यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, यानी कि ये सभी ही कचरे का अपघटन करते हैं। 37 है पराबैंगनी किरणें ओजोन को विघटित कर देती हैं। तो जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो ओजोन को किस में विघटित कर देती हैं? तो जल वाष्प में, ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में, वर्षा की बूंदों में। तो आपको पता है ओजोन बनता ही किससे? उत्तरी से। तो आप बोलेंगे ऑक्सीजन में विघटित कर देती हैं। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 37 का। 38 है पराबैंगनी किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती हैं? गुर्दे का, मस्तिष्क का, फेफड़े का या त्वचा का? तो आपको पता है कि यूवी रेज जो सूर्य से आती किरणें हैं वो हैं, और इससे हमारी स्किन को सुरक्षा प्रदान करता है कौन सा? ओजोन परत, जो कि कहाँ पर पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। तो इसीलिए जब ये पराबैंगनी किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं तो त्वचा पर पड़ती हैं, तो किसका कारण बनती हैं? ये त्वचा कैंसर का कारण बनती हैं। तो 38 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 39 है डीडीटी की सांद्रता अधिकतम किस में होती है? तो मैंने आपको बोला है जो इन सब में से, चारों ऑप्शन में से जो आपको सबसे ऊपर दिखाई दे खाद्य श्रृंखला में, उसी में ही सबसे अधिक सांद्रता होती है। तो फसलों में कम होती है, ठीक है, चिड़िया में कम होती है, ठीक है, गिद्ध में और कुत्ते में। तो सबसे ज़्यादा गिद्ध में, क्योंकि गिद्ध जो है वो जो मरे हुए लोग हैं उनको भी खा लेता है, यानी कि उनसे उनमें भी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो गिद्ध यहाँ पर सबसे ऊपर रखा जाता है, तो गिद्ध इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन संरक्षण दिवस 16 फरवरी, 16 अप्रैल, 16 सितंबर या 16 दिसंबर। तो देखो यहाँ पर आप सबको याद रहेगा कि 16, लेकिन किस मंथ में है? तो याद रखना 16 सितंबर को ओजोन दिवस या ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 41 है CFC जैसे रसायन कौन सी परत के ह्रास के कारण हैं? तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस परत के ह्रास के कारण हो रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ओजोन या फिर ये सभी? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ओजोन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। CFC जैसे रसायन ओजोन परत के ह्रास के कारण हैं, ठीक है। 42 है वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन अणुओं में कौन सी गैस बनती है? तो कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन या हाइड्रोजन? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओजोन, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। तो इस तरीके से आपने देखा टोटल 1 to 42 क्वेश्चंस का MCQ कराया गया है, जो कि पर्यावरण बेस्ड है और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चाहे ये यूपी टेट का एग्ज़ाम दे, चाहे सुपर टेट का एग्ज़ाम दे, चाहे जूनियर सुपर टेट का एग्ज़ाम दे, तो हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इनको बहुत अच्छे से तैयारी करिए। कुछ नहीं समझ आता है तो कमेंट सेक्शन में करिए। PDF के लिए भी आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।